Good morning, students. In our today's class, we will continue our this chapter, which name is a wheat kitten. हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पेज रीड किया था. इसका ट्रांसलेशन मैंने बताया था, स्पेलिंग्स देखे थे, वर्ड्स टू नो देखा था. अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. उससे पहले जो स्टोरी कंप्लीट हुई है उसका शॉर्ट ब्रीफ लेंगे. इन दिस चैप्टर गर्ल, इस चैप्टर में एक लड़की जिसका नेम है फरजीन. फरजीन के साथ क्या होता है, वो अपनी स्टोरी शेयर करती है. तो वन डे इट वाज रेनिंग, कि एक दिन बहुत बारिश हो रही थी. ही हर्ड द साउंड, उसने आवाज़ सुनी. मम्मा ओपन द डोर, उसकी मम्मा ने, उसकी मदर ने दरवाज़ा खोला. देयर वाज अ टीनी किटन आउटसाइड, बाहर की ओर एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा था. इट वॉज वीट, वो भीगा हुआ था. आई पिक्ड इट अप एंड वाइप इट, मैंने उसे उठाया और उसे सुखाया, पोंछा. आई पुट इट इन बास्केट, और फिर मैंने उसे बास्केट में रख दिया. आई टुक द बास्केट एंड कीप इन अ वार्म कॉर्नर ऑफ माई रूम, उसके बाद बास्केट को उसने घर के उस कोने में रखा जहाँ पे वो उसे गर्मास मिल सके. द किटन वॉज फीलिंग कोल्ड, जो बिल्ली का बच्चा था उसे ठंड लग रही थी. सो आई रैप्ड इट इन माई डॉल्स ब्लैंकेट, तो उसने क्या करा, अपने डॉल का जो ब्लैंकेट था उसमें उसे पूरा रैप कर दिया, कवर कर दिया, जिससे उसे ठंड ना लगे. मम्मी गिव इट टू सम वार्म मिल्क टू ड्रिंक, उसकी मम्मी ने उसे बिल्ली के बच्चे को पीने के लिए थोड़ा गुनगुना सा दूध दिया, जिसे पीकर बिल्ली सो गई. जो किटन थी वो सो गई. द किटन फेल asleep. The next morning we found there were more kittens hiding under my father's car. उसके फादर की जो कार थी उसके नीचे 3 किटन्स और देखे उसने नेक्स्ट मॉर्निंग. Now student, turn the page number 15. Let's continue from here. They too were teeny and white. वो बता रही है फरजीन कि वो जो बिल्ली के 3 बच्चे उसके फादर की कार के नीचे बैठे मिले थे, वो भी कैसे थे, पहली वाली बिल्ली की तरह टीनी थे, छोटे से थे, एंड वाइट, और सफ़ेद रंग के थे. वी बॉट देम इन, हम उसे भी अंदर ले आए. उसकी मदर और वो जो थी उन बच्चों को अंदर ले आई. दे वर हैप्पी टू सी देयर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर को देखकर हैप्पी थे. जो एक किटन रात को आया था उसे देखकर वो 3 किटन्स बहुत खुश हुए. आई प्लेड विद देम द होल डे, मैं उनके साथ सारे दिन खेलता रहा. दे वर वेरी फ्रेंडली, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे. द नेक्स्ट डे द मदर कैट कम लुकिंग फॉर हर किटन्स. नेक्स्ट डे क्या हुआ, उनकी जो मदर थी किटन, वो उसे देखने के लिए वहाँ आई. शी फाउंड देम प्लेइंग आउटसाइड माई हाउस, उसने देखा कि वो बिल्ली के जो बच्चे हैं बाहर की ओर खेल रहे हैं, उसके बिल्ली के बच्चे. शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर किटन्स, वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई. वी सेंड द किटन्स ऑफ विद देयर मदर, हमने उन बच्चों को उनकी माँ के साथ भेज दिया. द मदर कैट कम विद हर किटन एवरी इवनिंग टू प्ले विथ मी, उनकी जो मम्मा थी वो रोज़ शाम को अपने बच्चों को लेकर उन फरजीन के साथ खेलने के लिए लेकर आती थी. रोज़ शाम को वो वहाँ फरजीन के पास आ जाते थे ताकि वो सब खेल सकें. आई हैव ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द किटन्स, फरजीन ने किटन्स की कुछ पिक्चर्स बनाई है. प्लीज़ कलर देम फॉर मी, अब वो कह रही कि आप उन्हें कलर कीजिए उसके लिए. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स,
ये जो पिक्चर्स हैं किटन्स की, इनको कलर करना है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, अच्छे से कलर करना है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द कंपैरिजन पोर्शन. कंप्रीहेंशन पोर्शन जो है, इसमें क्या करना है हमें. यहाँ हमारा क्वेश्चन है नंबर द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर. करेक्ट ऑर्डर में हमें सेंटेंस को अरेंज करना है. इसका मतलब कौन सी लाइन पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी. सो ये एक्टिविटी आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा और उसके आंसर्स मैं PDF में सेंड करूँगी, फिर आप मैच करिएगा. ओके. क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. उसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्रामर वाला वोकेबलरी. नेक्स्ट देखिए ये वोकेबलरी पोर्शन. हाउ डू दीज एनिमल मूव, राइट, होप्स, स्विंग, फ्लाइज एंड क्राउड्स. तो हमें क्या करना है, ये स्टूडेंट किससे मूव करते हैं वो हमें इसके सामने लिखना है. सो स्टूडेंट्स, फिश का ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो स्विम करके मूव करती हैं. स्नैक्स जो हैं क्रॉल करके मूव करते हैं. और जो रैबिट हैं वो हुप करके मूव्स करते हैं. आउल फ्लाइज करके मूव करता है. बटरफ्लाई भी फ्लाइज करके मूव करती हैं. जो स्नैल है वो भी कर्ल्स करके मूव करते हैं. और जो फ्रॉग है वो भी होप्स करके मूव करते हैं. एंड वेल फिश जो है वो स्विम करके मूव करती हैं. नेक्स्ट देखिए राइटिंग पोर्शन है. इसमें क्या करना है हमें, राइटिंग पोर्शन. लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द पैराग्राफ. इन पिक्चर्स को देख के हमें पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. कैसे देखिए. फर्स्ट है टुडे इज संडे. पिक्चर बनी हुई है बॉय की. बॉय का नेम है राजा. ओके. इन द पार्क ही राइड हिज, ये क्या है, बाइसिकल. तो यहाँ पे आएगा बाइसिकल. राजा सीज, यहाँ गर्ल की पिक्चर है जिसका नेम है नेहा. शी इज़ ऑन द, ये पिक्चर का है स्लाइड का, तो यहाँ आएगा स्लाइड. हर पैट, ये डॉग की पिक्चर है तो पैट डॉग, यहाँ पे डॉग आ जाएगा. कोको इज़ नियर द स्लाइड, यहाँ पे फिर स्लाइड आएगा. फिर यहाँ पे राजा वेव्स एट नेहा. द फ्रेंड्स देन फ्लाई अ, ये किसकी पिक्चर है, काइट की, तो यहाँ आएगा काइट. देन कोको रन विद द काइट. दे हैव फन इन द पार्क. ओके. तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको फिल करेंगे. फर्स्ट में आएगा बाइसिकल, देन स्लाइड, डॉग, स्लाइड, राजा, नेहा, काइट, कोको, काइट एंड पार्क. इस तरह से हमें इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है. ओके. लास्ट है आपके फन टू डू वाला पोर्शन. लुक एट द पिक्चर फॉलोइंग द स्टेप टू मेक अ कैट फेस. आपको कैट का फेस बनाने के लिए इस तरह से एक पेपर लेना है. उस पेपर को जैसे जैसे पिक्चर में दे रखा है उस तरह से फोल्ड कर करके आपको कैट बनानी है. ओके. If you want, you can do this too. Okay students, so your third chapter is complete. इसमें मैंने रीडिंग, ट्रांसलेट, वर्ड्स और वर्ड्स टू नो और बुक एक्टिविटीज़ तीनों बता दी हैं. और कल की लाइव क्लास में भी मैंने आपको चैप्टर समझाया था. अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड
एक्टिविटीज़ आपको बुक में फिल करनी है विद पेंसिल. ओके स्टूडेंट्स. See you in our next class.